યોગી આદિત્યનાથ પણ ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવ્યા છે। સીધા જઈએ વાંકાનેર કે જ્યાં વાંકાનેરમાં અત્યારે ચૂંટણી સભા ગજવી રહ્યા છે। मैं बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जीतू भाई सोमानी जी, मोरबी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और कई बार जिन्हें गुजरात विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, श्री कांति भाई अमृतिया जी, राजकोट के लोकप्रिय सांसद श्री मोहन भाई कुंडारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री जीपी जोशी जी, जिला प्रमुख पंचायत राजकोट श्री भूपत भाई बौदर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोरबी श्री रणछोड़ भाई दलवाड़ी जी, बांकानेर स्टेट के महाराज केसरी देव सिंह जी, भानु भाई मेहता जी, नागदान भाई चावड़ा जी, कागो भाई जडेजा जी, हिरण भाई पारीक जी और उपस्थित बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ का पावन धाम का प्रदेश है। मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद जिस प्रदेश में निरंतर बना रहता है और उस प्रदेश की धरती से आज मुझे भगवान कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन गुजरात की धरती में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत दिनों मोरबी में झूलता पुल में हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी काल कलवित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश इस घटना में मोरबी की जनता के साथ में खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई अमृतिया जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है, बार बार आई है और उस चुनौती का सामना करते हुए मोरबी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, चाहे साइक्लोन के समय
और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग ये मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरबी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात के सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं, उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है। और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 1 वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 वे प्रमुख देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं दुनिया के सुख, समृद्धि और शांति के लिए, वह प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। ये गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया।